नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भिंड की, जहां मतदान के एक दिन पहले घर में घुसकर दबंगों ने महिलाओं से गाली गलौज कर धमकाया। आगे बात होगी मैनपुरी की, जहां बेवर सीएससी अस्पताल में डॉक्टर न होने से मरीजों को हो रही परेशानी। साथ ही आगे चर्चा होगी रायगढ़ की, जहां शराब पीने के लिए पैसे न देने पर युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां मतदान के एक दिन पहले घर में घुसकर महिलाओं को गाली गलौज कर धमकाया गया। पति को पकड़कर ले जाने का प्रयास किया गया। महिलाओं से बदसलूकी कर ताबड़तोड़ फायरिंग का भी आरोप लगाया गया है। घटना के बाद पहुंची पुलिस। मौके पर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे ने सुरपुरा थाना प्रभारी अमित सिकरवार पर भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। योगेश कटारे ने थाना प्रभारी से अरविंद भदौरिया के लगातार फोन आने की कॉल डिटेल निकलवाने को बोला। सकपकाए थाना प्रभारी अमित सिकरवार। पूरा मामला सुरपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उनका चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ गालियां दे रहे हैं कि उनकी माँ का मेरे घर नो अंदर का बना रहे हैं। आप लोगों के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। छेड़छाड़ कर रही है, छेड़छाड़ कर रहे हैं ना। पकड़ के निकाल रहे हैं। खबर को यार नहीं, मैं कब तक दबा नहीं डालेंगे? आप लोग क्यों नहीं दबाव डाल रहे? पुलिस एक तरीके के घर में डालेंगे, बस हमारे घर में। मेरे घर में गुंडा है, उनके घर में गुंडा नहीं है क्या? फायर भी की थी क्या? फायर भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रैक्टरों के 6 पहिया बस्ट करेंगे। मेरा पीछे घोड़ा है, बाहर में फायरिंग कर रहे हैं। मेरी भैंस बंधती है, उसमें क्यों फायरिंग कर रहे हैं? उनके द्वार पे क्यों नहीं जाके तुम लोग बोल रहे हो? मेरे घर वालों पे कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही क्या? उनके घर चेक करें ना, हमारे घर पे चेक करने। मेरे घर में गुंडा है। नहीं तो ये सब इंटरफेयर इस प्रकार, देखिए ऐसे हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे आप अपनी कार्रवाई करिए। नहीं तो हम किसी के अंदर हम बिना वारंट के नहीं घुस पाएंगे, ना हम घुसेंगे। अभी केवल हमने उसको बुलाया था, स्टेटमेंट दे रही है। नहीं तो हमने उसको, हम उसके घर नहीं छत पे भी गए थे। छत पे किसी की नहीं छत, हमने बुलाया था उसको। नहीं छत पे गए थे। नहीं तो हमने उसको बुलाया था। छत पे गए थे आप? हमने उसको तो छत पे गए थे। जब एक छत पे गए तो ये दूसरे घर की छत पे क्यों नहीं जा रहे? सुनिए मेरी बात, हम पहले उसको। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। भिंड में विधानसभा क्षेत्र 13 गोहद के प्रत्याशी लाल सिंह आर्य द्वारा अनाधिकृत रूप से रैली निकालने और निर्वाचन आयोग के आदेश आचार संहिता के उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें, कल गंज बाजार गोहद में प्रत्याशी लाल सिंह आर्य द्वारा करीब 200 के ऊपर लोगों के साथ रैली निकाली जा रही थी। उक्त रैली निकालने के संबंध में प्रत्याशी लाल सिंह आर्य से अनुमति पेश करने हेतु कहा गया, तो उनके द्वारा उक्त रैली निकालने के संबंध में कोई वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर आयोग के निर्देश अनुसार अनाधिकृत रूप से रैली निकालकर आदेश की अवहेलना करने पर थाना गोहद में धारा 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मैनपुरी के बेवर सीएस अस्पताल पर कोई डॉक्टर नहीं है मौजूद। दांतों की डॉक्टर वहां इलाज कर रही हैं। जब 3-4 मरीजों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, एक डेंटिस्ट ने उन्हें देखा है। बार बार ये खबर लगाने के बाद भी जिला प्रशासन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ डॉक्टर ने देखा है बच्चों के पेशेंट? कंपाउंडर बैठे हैं या डॉक्टर बैठे हैं, उसी कमरे में बैठे हैं, देखा। अच्छा, उन्होंने दवाई दे दी है। अच्छा ठीक है। क्या नाम आपका? डॉक्टर ने देखा आपको यहाँ? नहीं। डॉक्टर थे यहाँ पर? कौन से गांव से हैं आप? बेवर से आई हैं। डॉक्टर नहीं देखा है? अच्छा ठीक है। क्या नाम बेटा? सोफिया। क्या दिक्कत है आपको? खांसी जुकाम। दिखाया किसे यहाँ पर? यहाँ मैम को दिखाया। वो तो डेंटिस्ट है, डेंटल का दिखती है वो, दांतों का। तो नहीं पता। अच्छा चलिए ठीक। मीरा। क्या दिक्कत है आपको? मेरी बहू को दिक्कत है। अच्छा तो डॉक्टर हैं यहाँ पर? मिले थे आपको? मुझे नहीं भाई मिले, हम इनको लेके आए। क्या परेशानी आपको पर मरीज को? खांसी हो रही, बुखार भी आ रहा। हमने बहुत इलाज कराया, अब भाई आराम नहीं मिली, इसलिए अब इसमें आए कि टीबी की शिकायत हो सकती है। अच्छा, तो डॉक्टर यहाँ पर नहीं है? डॉक्टर नहीं।
गांव कौन सा आपका? अहमलपुर। चलिए ठीक। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ के घरघोड़ा से है, जहां दिवाली के दूसरे दिन सोमवार को सुबह न्यू बस स्टैंड में अनीस मोटर गैरेज के पीछे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान तिलक पैंकरा निवासी वार्ड क्रमांक 9 नावापारा घरघोड़ा के रूप में हुई, जो कि पेशे से वॉल पुट्टी का काम करता है। जब दुकानदार कचरा फेंकने गया तो उसने देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घरघोड़ा के न्यू बस स्टैंड में एक ठेले के पीछे सोमवार की सुबह 8 बजे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग वहां जमा हो गए। युवक के सर पर चोट के निशान थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। थाना प्रभारी शरद चंद्रा के द्वारा घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी वहां आ गए और उन्होंने भी शव की पहचान तिलक पैंकरा के रूप में की। घरघोड़ा पुलिस द्वारा पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद अलग अलग टीम गठित कर जमीनी स्तर पर विवेचना प्रारंभ किया गया है और संदिग्धों को धरपकड़ कर पूछताछ की गई। पतासाजी के दौरान स्पष्ट हो गया कि रात्रि में एक संघर्षरत बालक और दयाराम खांडे और मृतक तीनों रात्रि में शराब पिए और शराब पीने के बाद लगभग बस स्टैंड के आसपास थे। इसी दौरान आरोपियों के द्वारा पुनः शराब पीने के लिए पैसा मांगा गया, जो कि मृतक के द्वारा पैसा देने से इनकार किया गया। इसी बात की रंजिश को लेकर ठेले के पीछे ले जाकर उसको ईंट के टुकड़े से उसके सिर पर वार कर दिया गया। इसके अलावा एक धारदार चाकू से भी उसके पास था, जिससे कई बार सिर पर वार किया गया। अधिक खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी दयाराम खांडे और संघर्षरत बालक को सामाजिक परिस्थितिक फॉर्म भरकर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सर, न्यू बस स्टैंड में जो गैरेज के पीछे में एक युवक की लाश मिली थी, उसमें उसकी कार्यवाही किस परिणाम तक पहुंच पाई है? कल दिनांक को सुबह सूचना मिली कि एक मीर खुर्शीद अली करके एक अनीस ऑटो सेंटर है, उसके पीछे में उन्होंने कचरा फेंकने गया तो वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी थी। इसकी सूचना हमको तत्काल हमारे यहाँ के हमारे वेल विशर उन्होंने बताया। तत्काल हम मौका स्थल पर जाके घटना स्थल को मुआयना किए। वहाँ पर देखे तो एक व्यक्ति पड़ा था जो अज्ञात था, जिसको आसपास के लोगों से उसकी शिनाख्ती की गई, जो तिलक पैकरा पिता स्वर्गीय करमू साहब पैकरा वार्ड क्रमांक 9 निवासी नावापारा घरघोड़ा का होना पाया गया, जिसके संबंध में पूछताछ की गई। और उसके बाद इस घटना की सूचना तत्काल हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया। उसके पश्चात हमारे एसडीओपी साहब, साथ में हमारे एफएसएल के अधिकारी और अन्य जो हमारे इन्वेस्टिगेशन की इक्विपमेंट है, सब वहाँ पर पहुँच हमने उसको ज़मीनी स्तर पर हमने विवेचना प्रारंभ किया। विवेचना के दौरान हमने उसकी बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम में भेज दिया। डॉक्टर साहब द्वारा पोस्टमार्टम में उनके 60 PM रिपोर्ट ली गई, जिसमें उन्होंने होमिसाइडल या हत्यात्मक प्रकृति का होना बताया। इसके पश्चात तत्काल हमारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी साहब के दिशा निर्देश पे तत्काल अलग अलग पृथक टीम गठित की गई और उन घटना कारित करने वाले जो संदेहियों की पूछताछ और पतासाजी प्रारंभ किया गया। पतासाजी के दौरान मालूम हुआ कि रात्रि में एक संघर्षरत बालक, इसके अलावा दयाराम खांडे और मृतक तीनों रात्रि में शराब पीने के बाद लगभग बस स्टैंड के आसपास थे। उसी समय इन लोगों ने उनसे पुनः फिर शराब पीने के लिए पैसा मांगे, जो कि वो पैसा देने से मना किया। इसी बात की रंजिश को लेकर उस ठेले के पीछे में ले जाकर उनको एक वहाँ पर रखे ईंट के टुकड़े से उसके सिर पर वार कर दिया। इसके अलावा इनके पास एक धारदार चाकू भी रखे थे, उससे सिर के पीछे भाग में इनको चोट पहुँचाए, जिससे वहाँ पर अत्यधिक उसका खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। इस पूछताछ के दौरान उस घटना में प्रयुक्त समस्त जो आला जरब था उसको जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विदित से संघर्षरत बालक को विधिवत उसको सामाजिक परिस्थिति फॉर्म भरकर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजी जा रही है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां विधानसभा निर्वाचन 17 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक सफल संपादन के तहत मतदान दिवस पर की गई आवश्यक तैयारियों के लिए 15 को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा ने ये बताया कि 15 तारीख को शाम 6 बजे के बाद किसी भी राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों के वाहन, लाउडस्पीकर, वीडियो वैन की अनुमति रद्द हो जाएगी।
केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने यह बताया कि लोग स्वतंत्र और निडर होकर मतदान कर सकते हैं। इसके लिए विश्वास पर्ची जारी की गई है। यदि आपको किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके की निर्वाचन प्रक्रिया वोटिंग में बाधा नजर आती है तो विश्वास पर्ची में दिए गए नंबरों पर तत्काल सूचना दें। ऐसी सूचना पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। कौन सुरक्षा व्यवस्था जो सभी मतदान केंद्र हैं उन पर उचित व्यवस्था बढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार 83 कुल जिला बदल किए गए हैं। 98 सेक्टर मोबाइल लगाई गई है। उनके अलावा QRT लगाई गई है और हम QRT लगा रहे हैं। इसके अलावा QRT के ऊपर जो मोबाइल रहेगी तो गजेटेड ऑफिसर्स का जो है वो भी रिजर्व फोर्स के साथ रहेंगे। साथ ही हमारी भी यहाँ कंट्रोल रूम है। प्रत्येक विधानसभा में एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। उसका नंबर भी आज जारी कर दिया जाएगा। और हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख से ज़्यादा विश्वास पर्चे बांटी हैं जिसमें मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उस समय से पुलिस अधिकारियों के नंबर हैं कि कोई भी शिकायत हो तो वो तत्काल रिपोर्ट कर सकते हैं। सर कितना पुलिस बल लगाया गया है सर? 4000 का पुलिस बल लगाया है। सर जी वीपैट पर्ची निकलेगी क्या सभी मतदाताओं की मतदान करने के बाद? हाँ, मतदान करने के बाद वीवीपैट के व्यवस्था जो की गई है जी, उसमें जैसे ही हम मतदान करते हैं तो हमको तत्काल दिखता है कि आपने किस वाले बटन को आपने दबाया है। वो वीवीपैट के माध्यम से पर्ची को अवलोकन करता है। उसके बाद बीप की आवाज़ आती है। उसके बाद ही अगला वोट डाला जाता है। नहीं पर्ची उस मतदाता को मतदाता को नहीं दी जाती, वो उसी के अंदर वीवीपैट के अंदर ही कट के नीचे गिर जाती है। जी, थैंक यू सर। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।